तो पहली बार मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम गई, जहाँ पर ब्रिटिश कुछ भी नहीं था और इंडियन भी बहुत सारी चीज़ें थी, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, मूर्तियाँ, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने बाकी दूसरे सेक्शंस भी देखे। पूरा तो मैं वैसे भी नहीं घूम पाई थी, 2-3 सेक्शन ही मैंने एक्सप्लोर किए थे। इजिप्ट की भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे लिटरली रियल ममीज़ उन्होंने वहाँ से ला के ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। तो ब्रिटिश म्यूज़ियम के बारे में जो एक स्टेरियोटाइप है कि वहाँ तो ब्रिटिश कुछ है ही नहीं, सब कुछ दूसरे देशों से उन्होंने चुरा के रखा हुआ है। तो इंडिया में तो बहुत लोग उसको चोर बाज़ार के नाम से मजाक उड़ाते हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम का। तो मेरे दिमाग में भी वही चीज़ थी कि हाँ ऐसा ही होगा। और फिर जब मैं गई, मैंने देखा वहाँ पे, और सच में लिटरली उन्होंने पूरी दुनिया की अलग अलग चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, जिसे वो ब्रिटिश म्यूज़ियम बोल रहे हैं। बट फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई सडनली, बाकी देशों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि वो कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। एज एन इंडियन मुझे बस एक बात पता है कि जितनी भी चीज़ें ब्रिटिश म्यूज़ियम ने इंडियन चीज़ें रखी हुई हैं ना, वो अगर इंडिया में होती ना तो अब तक तो वो गायब हो चुकी होती, ठीक है। और अगर कुछ बची भी होती तो उनका इतना बुरा हाल हो जाता कि वो किसी म्यूज़ियम में रखने लायक नहीं होती। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर हमारी हिस्ट्री को बेसिकली वो अपनी बोल के अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, एटलीस्ट दे आर लुकिंग आफ्टर इट प्रॉपरली। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इसमें। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।